नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट मैंने अपने स्क्रीन के ऊपर खुला हुआ है। 2024 का अपना ऑफिशियल जजमेंट है। ये जजमेंट की कॉपी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। और जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर ये पूरी वीडियो देखने के बाद में आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा एंड साथ में वीडियो को शेयर करके लोगों को अपडेट जरूर करिएगा। अब मुद्दे पे आते हैं। यहां पर ये जो जजमेंट है, जितने भी लोग अपनी सरकारी नौकरी कर रहे हैं ना, उनको बहुत ज्यादा परेशान करने वाला ये जजमेंट है। इसके पीछे का यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रीजन भी बताया है कि हम सरकारी नौकरी पे जो लोग हैं ना, तो वो क्या अपना टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, अपनी जॉब पर ना जाकर और पूरी सैलरी की मांग करते हैं। तो ये सरकार के साथ सरकारी इंप्लॉय बहुत गलत कर रहे हैं, तो इसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे। इसके पीछे का रीजन क्या बताया है, मैं इस पूरे जजमेंट के अंदर, ये टोटल 16 पेज का जजमेंट है, मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूं। ए नाम का व्यक्ति है, ये अपना सरकारी नौकरी पे अपनी नौकरी कर रहा है। अब एक बात बताओ, अगर कोई सरकारी नौकरी के अंदर अपना काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी होता है, तो यहां पर एक जनरल रूल होता है कि आप कभी भी एक जगह पर टिक कर नहीं रह सकते। आपका ट्रांसफर होना जायज बात है कि आप अगर आज ये वाली लोकेशन पे काम कर रहे हो तो कल को कुछ टाइम के अंदर अंदर आपका ट्रांसफर होगा ही होगा। ये जेन्युइन बात है। अब इस केस में ए नाम का व्यक्ति अपना यहां पे काम कर रहा था, ठीक है, और सरकार का अपना ऑर्डर पास करा कि ए नाम के व्यक्ति जैसे जितने भी कैटेगरी वाले लोग हैं जो सरकारी नौकरी पर हैं, इनका ट्रांसफर किया जाता है। बात खत्म। तो ए नाम के व्यक्ति का यहां पे ट्रांसफर कर दिया गया है। अब ए नाम के व्यक्ति को यह बात पसंद नहीं आती है, और ऐसे ही बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं जो यही टैक्टिक्स का अपना इस्तेमाल करके बहुत गलत करते हैं। तो यहां पर ए नाम के व्यक्ति का ट्रांसफर यहां पे हो गया है। अब क्या मामला यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने देखा कि ए नाम का व्यक्ति ना, ये दूसरी जगह पे जहां इसका नया लोकेशन को लिए ट्रांसफर करा गया है, ये यहां पे जॉब पे नहीं जा रहा, एब्सेंट है बहुत टाइम से, और ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि ए नाम के व्यक्ति को यहां पे जाना ही पड़ेगा। लेकिन ए क्या कहता है, अब ए नाम के व्यक्ति का जब यहां पे ट्रांसफर हुआ है, इसने ट्रांसफर को बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स के अंदर, अलग अलग ट्राइब्यूनल्स में या कोर्ट्स के अंदर चैलेंज पे डाल दिया है कि मेरा जो ट्रांसफर करा गया है सरकार के द्वारा, यह गलत करा गया है। मेरा ट्रांसफर कायदे से नहीं बनता है इस जगह पे, इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, तो जो ट्रांसफर करा गया है सरकार के द्वारा, यह गलत है, मैं इसको चैलेंज करता हूं। चलो जी, अब चैलेंज करने पे एकदम तो जजमेंट आ नहीं जाएगा, और एकदम तो डिसीजन ट्राइब्यूनल्स के द्वारा या इनफैक्ट कोर्ट्स के द्वारा नहीं ले लिया जाएगा, टाइम लगेगा। तो इतनी देर में ये ए नाम का व्यक्ति यहीं पर बैठे हुए अपना नौकरी या अपना काम कर रहा है, या फिर ऑब्वियस सी बात है, इसका जब नई जगह पे ट्रांसफर हो गया है तो जिस डेस्क पे ये बैठता होगा, तो ये डेस्क पे अब कोई और व्यक्ति बैठा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें तो इसकी अपनी जगह यहां पर होगी नहीं, ये यहां पे काम भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो और दूसरी जगह पे अपना जा भी नहीं रहा है, तो इन शॉर्ट ये घर पे बैठा हुआ है। और क्या इसने नौकरी अभी तक ज्वाइन ना करने का रीजन क्या बताया, मेरी तबीयत खराब है। और दूसरी तरफ इस ए नाम के व्यक्ति ने अपने पर्टिकुलर ट्रांसफर को चैलेंज भी कर दिया है। तो दो बातें आ गई हैं कि आपने चैलेंज भी कर रखा है, दूसरी बात आप एब्सेंट भी हो अपनी नई लोकेशन के अंदर। तो यहां पे अब इसके लिए ये डेस्क अपना बना के रखा हुआ है, ये डेस्क अभी खाली है, तो मजबूरन जब ये ए नाम का व्यक्ति यहां पे डेस्क पे जा नहीं रहा है, तो मजबूरन सरकार को एक नया बंदा यहां के लिए अपॉइंट करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। तो अब उसके लिए सैलरी भी इसको देनी पड़ेगी, और ऊपर से ये ए नाम का व्यक्ति क्या डिमांड कर रहा है, मुझे फुल सैलरी दी जाए, मुझे फुल सैलरी दी जाए। तो इस केस में सरकार का नुकसान होता है डबल, कि अब नया बंदा यहां पे अपॉइंट करा, इसको भी सैलरी चाहिए, और ये भाई साहब जी अपने एब्सेंट हैं, इनको भी पूरी सैलरी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला, पहली बात, अगर कोई व्यक्ति अपने ट्रांसफर को किसी भी ट्राइब्यूनल या कोर्ट में चैलेंज करता है तो कर सकता है, उसका लीगल राइट है, कोई मना ही नहीं है। तो वो अपना जब चैलेंज करता है तो वो कर सकता है। साथ ही में उसका जो नया ट्रांसफर है ना, तो वो इस रीजन की वजह से अपनी नई लोकेशन पे जाने से इंकार नहीं कर सकता है कि मैंने जो अपना ट्रांसफर अभी चैलेंज पे करा हुआ, इसलिए मैं नई लोकेशन पे नहीं जाऊंगा। तो ये कोई ग्राउंड नहीं है आपका नया लोकेशन को ज्वाइन ना करने का, क्योंकि आपके ज्वाइन ना करने की वजह से, आपके नई लोकेशन के अंदर एब्सेंट होने की वजह से सरकार को डबल नुकसान, डबल पेमेंट करनी पड़ रही है एक पोस्ट के लिए, तो जो कि सरकार का नुकसान है। प्लस यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना ऑफिशियल जजमेंट में एक बात क्लियर कर दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना ट्रांसफर को चैलेंज करता है और नई लोकेशन में जाने से इंकार करता है, तो उसके पास कोई ग्राउंड नहीं है कि वो फुल सैलरी डिमांड करेगा। सरकार इसकी सैलरी या तो देगी ही नहीं, अगर देगी तो काट कर देगी, बात खत्म। उसकी छुट्टियां काट कर देगी कि भैया देखो आपने इतने टाइम के लिए एब्सेंट रहे हो, तो आपके इतने दिनों के लिए छुट्टी एब्सेंट होने की वजह से हम पैसे आपको काट कर देंगे। यू हैव नो एनी राइट टू डिमांड या टू सीक अ फुल सैलरी बिकॉज यू आर एब्सेंट फ्रॉम योर जॉब, ठीक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात को क्लैरिफाई कर दिया है। दूसरी बात, अगर आपको ट्रांसफर का अपना चैलेंज करना ही है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब चैलेंज करते हो तो साथ में आपको नई लोकेशन में जाओ, अपनी नई लोकेशन में जाके आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा,
अपनी जॉब ज्वाइन करनी पड़ेगी। साथ में दूसरी तरफ आप अपने ट्रांसफर को चैलेंज भी करते रहो, बात खत्म। साथ में फिर आपके पास पूरी सैलरी आपको मिलेगी, आपको कोई मना ही नहीं है, कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, और कोई भी परेशानी वाली बात ना तो आपको आएगी ना ही सरकार को आएगी। सरकार को मेन प्रॉब्लम क्या है? डबल सैलरी की। यार यहां पे तो बंदे डेस्क खाली पड़ा हुआ है ना, अब यहां पे तो रिक्रूटमेंट आपकी कर दी गई है और वो डेस्क खाली पड़ा हुआ है, और आप रीजन क्या दे रहे हो? जी मैं बीमार हूं और मेरा अभी ट्रांसफर भी चैलेंज पे करा हुआ है, इसलिए मैं जा नहीं रहा हूं। तो दिस इज नॉट अ ग्राउंड। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना ऑफिशियल जजमेंट, 16 पेज का ये जजमेंट है इन द केस ऑफ, मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो ये अपना जजमेंट है द तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एंड अनदर एक्सेट्रा, और भी लोग थे यहाँ पे, ठीक है, एक्सेट्रा वर्सेज आर रगीला एक्सेट्रा 2024 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है वो जो है केवल ये रीजन की वजह से अपनी नई लोकेशन या अपना नया ट्रांसफर जहां पे उसका होता है वो ज्वाइन करने से एब्सेंट नहीं हो सकता है कि मैंने जो अपना ट्रांसफर अभी चैलेंज पे करा हुआ इसलिए मैं नई लोकेशन पे नहीं जा रहा हूं, प्लस मेरे को फुल सैलरी भी दी जाए। दिस इज नॉट अ ग्राउंड। तो यहां पे आपको बात समझ में आ गई है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना इंटरप्रिटेशन देते हुए और अपना क्लैरिफिकेशन देते हुए सरकारी नौकरी के जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए जो ये उनके हित में भी और उनके हित, सरकार के हित में भी जो फैसला दिया है, आप लोग कितने लोग इस बात से एग्री करते हो? एक बार ये अपना अपना व्यू पॉइंट जरूर बताइएगा। और आप लोगों के अपने सरकारी कर्मचारी के रिगार्डिंग, सरकारी नौकरी के रिगार्डिंग क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन कोई, या आप खुद सरकारी नौकरी के अंदर होंगे, तो आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस आते हैं। मैंने अपना एक एक्सपीरियंस जजमेंट को पढ़ने के बाद तो बताया है, तो आप लोगों के क्या क्या एक्सपीरियंस है, जो टैक्टिक्स इस्तेमाल करे जाते हैं, चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करके और अपना व्यू पॉइंट जरूर बता के और वीडियो को शेयर करके जरूर बताइएगा। साथ में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी LLB अपनी कर चुके होंगे और अपना AIB का एग्जाम देने वाले होंगे या जुडिशरी एग्जाम्स की अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आने वाले टाइम के अंदर भी कुछ स्टेट्स के द्वारा वैकेंसीज निकाली जाएंगी, तो उनके लिए आप लोग तैयारी करने के लिए एक हमारा प्लेटफॉर्म है जुडिशरी का, तो आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको फायदा क्या होगा? एक तो बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में आपको कंप्लीट ये AIB 19 का अपना बैच मिल जाएगा। और कुछ लोगों को लगता है यार मेरे को पूरे साल का या 2 साल का कहीं पे मेरे को अपना बैच नहीं लेना है, मेरे को सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, तो यहाँ पे कंप्लीट आपको सब्जेक्ट वाइज क्लासेस मिलती हैं जुडिशरी की। तो यहाँ पे BSA कंप्लीट आपको प्रीलिम्स की तैयारी है, मेंस की तैयारी है, पूरे आपको नोट्स दिए जाते हैं, प्लस TPA, प्लस आपको फैमिली लॉ पूरा का पूरा, जिसमें हिंदू लॉ भी पूरा है, मुस्लिम लॉ भी पूरा है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन। और आप सोच रहे होंगे सर अभी तो ये 4 सब्जेक्ट है, और भी 1-2 सब्जेक्ट्स आपको हमारे एप्लीकेशन के अंदर और मिल जाएंगे। प्लस अभी कुछ दिनों के अंदर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS का बैच लेकर आने वाले हैं, और जो भी लेटेस्ट जजमेंट्स हैं 2023 के, 2024 के लैंडमार्क जजमेंट्स हमारे सुप्रीम कोर्ट के, कंप्लीट A to Z हम तैयारी करवाते हैं। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे। आईफोन यूजर्स के लिए, लैपटॉप यूजर्स के लिए सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल हैं, आप लोग एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग डायरेक्टली एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे को मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे ये फला डाउट आ रहा है, आपको सारे के सारे डाउट्स आपके क्लेरिफाई जरूर होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।